हाँ अगर सर हर एक थंबनेल पे करे तो फिर तू ऑप्शंस और क्वेश्चन देख पाएगा? हाँ हर एक सर जो वीडियो का थंबनेल होता है चीटिंग, हाँ थंबनेल नहीं, आंसर नहीं देख पाएगा यार। चीटिंग तो कोई नहीं करेगा, मुझे पता है इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए कौन चीटिंग करेगा। तो क्वेश्चन ये था, विच इज द नंबर व्हेन इट इज एडेड टू इट्स स्क्वायर गिव्स एंड एडेड टू इट्स स्क्वायर गिव्स 40। तो एक नंबर है, उस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं किससे? उस नंबर के स्क्वायर से। 240 आना चाहिए। मैंने तुम लोगों को स्क्वायर शायद याद कराए, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यस सर। और 15 उसमें ऐड कर दो, आंसर इज 15। भाई लोगों ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, मैं चाहूंगा सब लोग यार इसको करें। यस सर, यस सर। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, 15 into 15 225 हो गया, उसके बाद प्लस। ना वेदांग ने ट्राई किया, ना नियति इतनी इंटेलिजेंट है, इन्होंने ट्राई किया, ना श्रेयस मनोज तो जो कि कहीं स्पेस वगैरह में घूमता रहता है, वीनस में चक्कर मारता रहता है, मैंने निकालने की कोशिश की थी, मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे सर सबसे पहले अनुभव ने आईडी के लिखा, उसके बाद श्रेयस ने डी लिखा, उसके बाद मैंने ए लिखा, उसके बाद अनुभव ने ए लिखा, उसके बाद कोई भी आंसर नहीं आया। सर कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैं कहीं बाहर थी। एक सेकंड अनुभव, एक सेकंड, बहुत बोल लिया। सर ने ली वांट्स टू से समथिंग। चलो फाइनली निशित बाबा इज हियर। निशित बाबा वेलकम होम। ये पार्क में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करके आए, जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करके आए अभी। बोले सर मेरे को गोल्ड मेडल से इंस्पिरेशन मिली है। राघव नॉट ऋषित, राघव। अच्छा देखो यार, तुम लोग थोड़ी मेहनत करो। ये योग्या बिल्कुल ट्राई नहीं कर रही है यार क्विज को सॉल्व करने की। सर मुझे पता हर बच्चे को लग रहा है, हर बच्चे को लग रहा है। देखो बाहर थी यार, कल मैंने क्विज डाली थी यार नियति। विच नंबर, व्हाट इज द नंबर व्हेन इट इज एडेड टू इट्स स्क्वायर गिव्स यू 240। देखो हर बच्चे को लगता है, हर बंदे को, हर इंसान को लगता है मेरी तारीफ हो। कोई बोले यार कितना बढ़िया लग रहा है, कोई बोले कितना स्मार्ट है यार तू, बोले क्या यार कितना तू सक्सेसफुल है। पर मेहनत तो करो, मेहनत तो करो। अब मैं कितनी मेहनत करता हूँ, रोजाना 5 क्लास चलती है मेरी। ठीक है, कोई मेरे को, आप लोग बोलते हैं इतनी सक्सेसफुल हो आप, भाई मेहनत भी तो कर रहे हैं, सक्सेसफुल है तो मेहनत भी तो कर रहे हैं। ओके चलो शुरुआत करते हैं। अभी मेरे पास वर्ब का स्कैन नहीं आया। जुपिटर घूम के आया है सर, और इसकी क्लाउड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया है साइंटिस्ट, फुल फॉर्म में। जुपिटर पे सरफेस तो है नहीं, लेकिन ये तो गैस का गोला है। इट इज टोटली मेड अप ऑफ गैसेस। जुपिटर के पास पानी भी है और सर एक हैबिटेबल टेम्परेचर है, तो सर आप फ्लोटिंग माइक्रोबायल हो सकती है। ग्रुप में शेयर कर देना वो इन्फॉर्मेशन प्लीज, जो आप जहाँ से मिली आपको। सर आप इसे रॉकेट में बिठा कर एक ही जगह से भेज दो। तुमसे प्रैंक किया इसलिए बताया, यहाँ पे जहाँ से भी देखा है। एक मिनट, ये यार इसको दिक्कत क्या है, ये बंदे को लिंक क्यों नहीं मिलता? किसको? अबे यार उमर को। आपने उसको ऐड ही नहीं किया। आपने सर उसे आज मैं इसको सुबह बोला, मैंने कहा भाई तू अपने आप को। सर आपने किया था। अरे आवाज आ रही है कि मेरी? हेलो आ रही है योग्य ना तुम्हारी बात नहीं आ रही और बोलो। ओके चल। अच्छा भाई मेरे को वर्ब का तो मिला नहीं कुछ स्कैन, तो हम लोग वही अपना साइंस चालू कर रहे हैं। ओके आज तो बड़ी मजेदार बात हुई। पता है अनुभव ने लिखा सर आई वाज फॉरगेट, मैंने लिखा यू आर नॉट फॉरगेट, यू वर अनुभव, यू आर अनुभव, यू आर अनुभव, यू विल रिमेन अनुभव। हो गया था। हाँ तो ऐसा क्यों लिखा आई वाज फॉरगॉट? सर हर एक मैसेज में इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। और सर ओके ये होता है, ये वेरी नाइस मिस्टेक नहीं थी, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, ये दिस वाज अ मिस्टेक ऑफ व्हाट डू यू कॉल ग्रामर। अच्छा यार एक मिनट, मेरे को उमर से बात करने दो, बड़ी टेंशन हो रखी है उमर की वजह से। उमर भाई गुड इवनिंग। मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। तुम्हें मैंने बोला था चेक करके बताओ मुझे तुम्हारे दोनों नंबर। ओए सब एवरीबॉडी म्यूट, दोनों नंबर म्यूट हो गए कि नहीं, वो अपना ऐड हो गए कि नहीं हो गए बताओ। तुमने बोला कि सर ऐड हो गए दोनों मेरे नंबर, ऐड हो गए। तो सीसीएल वाले ग्रुप में लिंक क्यों नहीं मिला फिर तुम्हें? सर लेट आई है वो अभी। लिंक नहीं तभी भेज दिया तो सारे बच्चे यहाँ काफी देर से बैठे हुए हम लोग। ध्यान बेटे ध्यान से रखा कर, ठीक है ये सब क्वालिटी खराब हो गई उसकी। अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, दैट कुड बी द रीजन। ऑलराइट गाइड, we are starting, please सर लाइंस और एंगल्स करवा दो।
साइंस बोल दिया सर क्यों ने। पैरेलल, ये पैरेलल लाइन वाला लाइन से एंगल ही तो कराया था, और क्या था वो? सर थोड़ी सी एक्सरसाइज बची थी। हाँ सर प्लीज यार इसको खत्म कर दिया, चैप्टर बीच में छोड़ना गलत बात है। नहीं चैप्टर बीच में सर प्लीज करवा दो। खत्म तो होने दे दूसरे चैप्टर। मैं चैप्टर नहीं यार, चैप्टर बीच में नहीं छोड़ सकता यार मैं, मतलब फिर मजा पूरा खराब हो जाता है, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। आप बोल रहे थे कि आज लास्ट दिन दे रहे थे और उस दिन आपका कैमरा डिस्कनेक्ट हो, कैमरे के जो फोन की जो बैटरी थी वो चली गई। हाँ सर। हाँ तो क्या हो गया फिर? तो सर आपने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर सर आपने फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे वही क्लास में कंटिन्यू सर ने बोला था सर कुछ और करा के तब करेंगे। सर मैं बताऊं, सर आपने बोला था कि वर्ब करेंगे, लेकिन अनुभव ने वर्ब भेजा नहीं था, तो आपने अच्छा सुनो देखो, ओके गाइस नाउ लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। वर्ब, ये लाइन्स एंड एंगल बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत आसान भी है, ठीक है, मैं करा दूंगा। मेरे को प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट दिस चैप्टर यार। आज खत्म कर दूंगा, कल करवा लेना, ठीक है? आज कोशिश करूँ खत्म करने, ठीक है? ओके चलो। कौन सा सर? क्या चीज? साइंस कर रहे हैं हम? लाइन्स एंड एंगल्स। अभी साइंस कर रहे हैं, कल लाइन्स एंड एंगल्स। कल देखेंगे। मैथ क्विज का नाम सुनते ही ना योग्या को और यशस्वी को ऐसा लगता है कि जैसे दुश्मन देश ने अटैक कर दिया हो। तालिबान वाले आगे, तालिबान आगे पूरा। सर अगर मैंने अपना वर्ब्स अगर आज रात तक भेजा तो आप क्या कल वर्ब्स करवा दोगे प्लीज? कल पेनल्टी लगेगी। ये 3 बार रिमाइंडर करा दिया भाई। एक बात आओ, तुम्हें अनुभव, तुम्हें मैं सेक्रेटरी लग रहा हूँ तुम्हारा? सेक्रेटरी हूँ मैं, है पर्सनल असिस्टेंट। 3 बार तुम्हें रिमाइंड करा दिया, मैं नहीं कराऊंगा वर्ब। अगले साल होगा, क्लास 8 में होगा वर्ब, क्लास 8 में होगा वर्ब अभी। ओमर टफ चैप्टर है वो। Okay, guys. Before I go ahead, I want to share something with you that we must know the weather of a place depends on many things. Let us see what are these. Okay, so now I don't want any disturbance. Please pay attention, everyone. Get serious now. So people wonder why Shimla has that kind of weather, why Srinagar has a different kind of weather, why Bombay has a different kind of weather. Okay, this is our class 8 and we are doing science and it is chapter 7. Class 7. Okay, chapter 7 weather. Mute. सर मैं 7th और 8th की वीडियोस दोनों की देखता हूँ। देख लो, फायदा होगा जिसको अगर समझना तो देखो फायदा होगा, खूब फायदा होगा। ओके, जो लोग अभी से 8th की तैयारी करो तो टॉप ही करेंगे स्कूल में, स्कूल के सारे सेक्शन टॉप करेंगे, सारे सेक्शन। Okay guys, so weather of a place depends upon, पहला पॉइंट तो मैं तुम ही लोगों से लूंगा, देखना। ओके सर। ओके राघव, आर यू देयर राघव? यस सर। ओके राघव, मुझे एक बात, राघव का साइंस और एसएसटी काफी अच्छा है, राघव के ब्रदर का भी, दोनों का। राघव एक बात बता भाई, ये एक अर्थ है और यहाँ इक्वेटर है, और तुम्हें पता है इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है वो 0 होता है। लैटिट्यूड क्या होता है? वो लेटी हुई लाइनें होती हैं, ऐसे चलती जाती हैं, यहाँ से लेके 90 तक। 90 होता है नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर के पास जो प्लेस होगा, जैसे कि आपका कोई भी प्लेस है, वो ज्यादा हॉट होगा या इक्वेटर से दूर वाला ज्यादा हॉट होगा? कौन सा वाला? टॉरिड जोन। नहीं, जो इक्वेटर के पास वाला हॉट होगा कि दूर वाला? पास वाला सर। दोस्तों जो इक्वेटर के पास है ना, पास है, नियर, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग इज वेदर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड। ओके, ये तो सॉर्ट आउट हो गया मामला। लैटिट्यूड का मतलब होता है, वेदांग अंडरस्टूड, उमर अंडरस्टूड? यस सर। हाँ मदीहा, सोनाक्षी, सब लोग पता चल गया? लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड, वो खड़ी वाले को लॉन्गी बोलते हैं, लॉन्गी। ये लैटी, ये लॉन्गी, ये लेटी हुई है इसलिए इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। दूसरा है, इससे मिलता जुलता एक वर्ड, उसका नाम है ऑल्टीट्यूड। एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड? सर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। नॉट पैरेलल लाइन, नो सर, वो तो लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड इज हाइट फ्रॉम
MSL हाइट जैसे कि सी लेवल नापते हैं ना वो टाइप। हाँ MSL की फुल फॉर्म कौन बताएगा? चलो चैट बॉक्स के अंदर, ये चैलेंज आ रहा है तुम लोगों के लिए, चैलेंज आ रहा है चैट बॉक्स के अंदर। MSL की फुल फॉर्म, यस, हु कैन टेल मी MSL की फुल फॉर्म? मैंने लिखा हाइट फ्रॉम MSL। सर मुझे सी लेवल तो समझ में आ रहा था, पर एम का मतलब नहीं। अच्छा दोस्तों, क्या होता है, मुझे भी मीन और मीडियम में कंफ्यूजन है। देखो दोस्तों, जो समुद्र है ना उसकी लहरें उड़ती रहती है, ऊपर नीचे समुद्र की ऐसी लहरें होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, सी का एक लेवल मीन मान लेते हैं, मीन सी लेवल बीच का मान लेते हैं, मीन। जैसे हमने डेटा में किया था, डेटा हैंडलिंग में मीन निकालते, कैसे? एवरेज निकालते, मीडियन मोड रेंज। मीन, तो यह है मीन सी लेवल। वेरी गुड श्रेयांश। एनीबॉडी एल्स विल गिवन? आयुष आल्सो, आयुष वेल डन। और ये गूगल के भक्त, गूगल भक्त भी आ गए, गूगल बाबा ये एडिट करता है, सर लगा देता है। यार मैंने खुद से लिखा था, मैंने गूगल नहीं किया। इससे ना टाइटली का मतलब पूछ लो। पहली बात तो ये मीन सी लेवल का नहीं है, मीन सी लेवल का नहीं है, कुछ और है। सर टर्मिनेटर का भी मतलब पूछो इससे, टर्मिनेटर लाइन, टाइडली लॉग्ड, इस सब का मतलब। राइट गाइस, सो शिमला भाई, शिमला ठंडा क्यों है? शिमला ठंडा क्यों है? मसूरी ठंडा क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों ठंडा है। मुझे पता है। अच्छा एक मिनट, होल्ड। ओके, सम पीपल आर इंटरेस्टेड, some people know it, some people are saying कि sir I know. Okay, please write ID, IK लिख दो। Hill stations, why are hill station colder than the other places? Yeah, why are hill station colder than the plains? All right, I'll go one by one from the people who have written IK. Okay guys, कम टाइम है, थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात बताना। श्रेयांश, ओके श्रेयांश, सर अपना क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। अरे why are hill stations colder than the plains? ओके, हिल स्टेशन इसलिए कोल्ड होते हैं क्योंकि वो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर से दूर होता है, और जो इक्वेटर से दूर होता है उन पे जो एक मिनट होल्ड। आपको पता होगा इंडिया का लोकेशन, ये ऐसे है, ठीक है? एक मिनट, और इंडिया के अंदर एक स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक ही हिल स्टेशन है। एनीबॉडी नोज द नेम ऑफ दैट प्लेस? नो सर नहीं पता। माउंट आबू। सर मैंने सुना है बट कभी पता नहीं था। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है। एक मिनट दोस्तों, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है। श्रेयांश राणा, ये इक्वेटर के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली दूर है, तो यार इस हिसाब से तो माउंट आबू गर्म होना चाहिए था एज कंपेयर टू दिल्ली। माउंट आबू ठंडा क्यों है? हिल स्टेशन का। श्रेयांश नो, इनवैलिड आंसर। श्रेयश राणा, श्रेयश मनोज। Okay sir, it is because the hill station, you could say Shimla, that it is away from the sea level. So what? उससे क्या होता है? It is above the sea level, sorry sir, above the sea level. अरे वो तो हम सभी कह रहे हैं कि हाइट पे ठंडा क्यों है, ये पूछना चाह रहे हैं। अनुभव प्लीज। नहीं, मैं सीक्वेंस जा रहा हूँ। नियति, सीक्वेंस, आई एम फॉलोइंग सीक्वेंस। नियति, यशस्वी वर्मा, गो अहेड। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बता दो भूल जाओगे। सर इसको पता ही नहीं है सर, उसने IK लिखा है। आंसर द क्वेश्चन, IK लिखा ना तुमने? हाँ। आई नो। हाँ सर, आई नो इसलिए लिखा क्योंकि आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि जो शिमला है वो ठंडा क्यों है, कोल्ड क्यों है। बता। हाँ क्योंकि सर उनका ना वो एक्चुअली शिमला इक्वेटर से दूर है और वो हायर एल्टीट्यूड में। वही सेम। मैंने भी प्रूव कर दिया। इक्वेटर से दूरी डजंट मैटर। माउंट आबू इज नियरर टू इक्वेटर एज कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली इज वेरी हॉट। सर कैन आई टेल? नेक्स्ट। नो सर, नो। ऑल राइट,
सिद्धार्थ ने मना कर दिया। नियति, नेक्स्ट नियति। ओके सर, मेरा अनुभव मेरा। तुमने लिखा IDK इक्वल टू IK, ऐसा क्या होता है? अरे लास्ट में मिलेगा तुम्हें चांस। क्वेट अनुभव या ऋषित। सर क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं क्लाइमेट ठंडा होता जाता है। और क्यों? क्योंकि एयर डेंसर होती जाती है। एयर डेंसर होती है, एयर लाइटर होती जाती है उल्टा। हाँ सॉरी सर। क्योंकि वहाँ पे ना नो प्लीज गाइस, लेट अस फॉलो द प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल फॉलो करो। वेदांग मलिक, आंसर प्लीज। यस सर मेरी कहाँ गई? नियति कहाँ गई? ओ सॉरी नियति। वेदांग प्लीज होल्ड नियति गो अहेड। सर एक्चुअली वो जगह से ठंडी होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं वो हायर पॉइंट पे होते हैं, और जितना हम स्पेस में जाते हैं वहाँ पे उतनी ही ठंड होती जाती है। क्यों? वही पूछने चाह रहा हूँ ना मैं, साइंटिफिक बेसिस पे। हम लोगों ने भी तो यही बोला है। वेदांग मलिक। यस सर वो इसलिए ठंडा है क्योंकि सर वो इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न की तरफ है, और वहाँ सनरेज इतनी ज्यादा सनरेज तो ज्यादा आएगी। अरे जितना सन के, एक मिनट भाई लोगों, सन के जितना पास होगा बंदा, माउंटेन पे बैठा होगा, सनरेज तो उतनी हाइट मारेंगे उसको, उतनी जोर से मारेंगे उसको। तो उल्टा कैसे हो रहा फिर यहाँ पे? ओके, नाउ फाइनली आई एम कमिंग टू आयुष की। आयुष प्लीज गो अहेड। आयुष हमारा बिल्ला दिन है। हाँ भाई बोल। सर मुझे जितना पता है हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडे इसलिए होते हैं उनके हाई एल्टीट्यूड की वजह से। ओके ठीक है, किसी को मतलब आई कैन सी दैट नोबडी नोज एक्सेप्ट लेट्स से आई एम फाइनली कमिंग टू द पर्सन हु सेड माउंट टाबू, somebody who said Mount Tabu. Yeah, who was that guy? Anubhav, go ahead. सर मेरा आंसर आयुष का आंसर था। ओके दोस्तों, अब एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता। मुझे पता तुम्हारे टीचर को पता कि नहीं पता, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हाउ मेनी पीपल हैव साइकिल कितने लोगों के पास है? मेरे पास तुम में से ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम में से कितने लोगों ने साइकिल में हवा भराई खुद से जाके? भैया साइकिल में हवा भर दो। तुमने कभी देखा है जब साइकिल भैया हवा भरते हैं उसको टाइट करते हो, कभी टच करके देखना, वो गर्म हो जाता है नोजल। हाँ सर मैं तो खुद ऐसे ही फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर बिल्कुल हवा नहीं है, तुम हवा भराओगे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों, तुम लोगों को सुनो। अगर एक कंटेनर के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, और वो मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, और इसकी सरफेस को भी मार रहे हैं, और आपस में लड़ रहे हैं, खूब टक्करबाजी जाए, वो टक्करबाजी हो रही है। जितना वो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे उतना टेम्परेचर हाई होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, और बिल्कुल प्रेशर कम कर दो, बिल्कुल उसके अंदर कोई 2-4 ही मॉलिक्यूल बचे हैं बेचारे, 2-4 ही हैं बस, ये क्या टक्कर मारेंगे, क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये रूल है कि जहां प्रेशर बढ़ता है वहां टेम्परेचर बढ़ता है। अब कहानी आती है, अर्थ के पास जो एयर है वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ अपने पास बहुत सारी एयर को रखती है। मॉलिक्यूल्स जो है ग्रेविटी की वजह से खींचे रहते हैं अर्थ की तरफ। जैसे जैसे अर्थ से दूर होते जाते हैं तो एयर कम होती जाती है। जितनी दूर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, और जितना प्रेशर कम हो जाएगा तो लो प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर। सिद्धार्थ मेरी पॉइंट समझ में आ गया? इसीलिए हिल स्टेशंस के ऊपर एयर कम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है लेह लद्दाख में लोगों को, एयर कम है वहां पे, और साथ के साथ ऑक्सीजन कम होती है। पर ये भी तो नहीं होते, ऑक्सीजन हमेशा जितनी भी एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होगी। एयर कम होगी तो वो भी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ये रूल है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी पीपल कैन नो। किसी ने क्लास में सुना है कभी? वर्ड का नाम है कॉन्टिनेंटलिटी। मेंटेलिटी नहीं है, लो मेंटेलिटी जैसे कोई बोल देते। कॉन्टिनेंटल से आया, कॉन्टिनेंट पहले बना कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल बना,
किसी को पता कॉन्टिनेंटल फूड क्या होता है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज कॉन्टिनेंटल फूड? जैसे तुम होटल में जाओ बोले सर मतलब कॉन्टिनेंटल ऐसे कह सकते हैं, मतलब हम सर जैसे कि अलग-अलग देशों से खाना अलग-अलग। अरे छोड़ो यार, तुम किसी 5 स्टार होटल में जाओगे ना, वो बोलेगा सर व्हाट डू यू लाइक टू हैव? यू लाइक टू हैव मुगलई, यू लाइक टू हैव गो फॉर थाई? सर मैं बताऊं, और वुड यू लाइक कॉन्टिनेंटल? या सर कॉन्टिनेंटल मतलब ये तो नहीं कि मतलब ऐसा ये इस कॉन्टिनेंट का ये फूड होगा, उसका ही होगा कॉन्टिनेंट। अगली बार 5 स्टार होटल जाओगे ना बर्थडे पे पापा मम्मी के साथ, उनकी एनिवर्सरी पे, मतलब पापा कॉन्टिनेंटल खाएंगे, तब देखना क्या आएगा। तो कॉन्टिनेंटल जनरल क्या आता है तुम्हारा? बेक फूड आता है, बेक ब्रेड आएगी, वो आएगा, चीज आएगा, चीज बेस्ड प्रोडक्ट्स आएंगे, बेक प्रोडक्ट्स आएंगे। अच्छा, ये तुम्हारी उसमें तो वो आती है वो प्रॉन पाई, स्वीट पोटैटो पाई, बेसिकली स्टिकी टफ। तो जैसा हाँ जैसे बाई एयर भी आप जाओगे तो एयर होस्टेस आपसे पूछती है सर व्हाट डू यू लाइक टू हैव? यू वुड लाइक टू हैव इंडियन और कॉन्टिनेंटल? तो अगर इंडियन मांगोगे तो सांभर डोसा आएगा और या पराठा आएगा, और कॉन्टिनेंटल बोलोगे तो ब्रेड आएगी और साथ में आएगा अंडा बंडा आएगा, कटलेट फटलेट आएगा। ओके, कॉन्टिनेंटल तो ठीक है। सिद्धार्थ, श्रेयस मनोज से मेरा क्वेश्चन है, श्रेयस मनोज से। श्रेयस यहाँ तक तो ठीक था कॉन्टिनेंटल, बट कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है? कॉन्टिनेंटलिटी श्रेयस मनोज, नो गूगल बाबा प्लीज। मैं समझ के बताता हूं। सोच के मतलब अच्छा सोच के बता रहे हैं, हम गूगल देख के बता रहे हैं। ऑल राइट, एनीबॉडी हु कैन टेल मी, एनीबॉडी हु कैन टेल कॉन्टिनेंटलिटी? आप बताओ अनुभव। सर स्पेलिंग क्या है? सर कॉन्टिनेंटल सर शायद से कॉन्टिनेंटल मतलब होता है कि जैसे कि एक आदमी बस एक ही स्पेसिफिक चीज मतलब एक ही स्पेसिफिक चीज लेता है। जैसे कोई इंडियन है तो मतलब वो एक बस इंडियन ही वो लेगा, इंडियन ही खाना लेगा, वो सिर्फ पराठा खाएगा। कॉन्टिनेंटलिटी मींस गाइस, कॉन्टिनेंटली मींस कॉन्टिनेंटली मींस लिसन, यस कॉन्टिनेंट किसी ने गूगल किया अभी। कॉन्टिनेंटली मींस नियरनेस टू सी, नियरनेस टू सी और फारनेस टू सी लिख दो। तो लाइक बॉम्बे is next to sea, just next to sea, and Delhi is away from sea, away. ठीक है, सो कॉन्टिनेंटली का मतलब है कि कितनी दूर है सी से। तो जो सी के जितना पास रहेगा दोस्तों, नियर टू सी इज अ माइल्ड वेदर। माइल्ड, बॉम्बे के अंदर माइल्ड वेदर, ना तो बहुत गर्मी होती ना सर्दी होती। वहां के लोग कभी स्वेटर सूटर मिलेंगे नहीं तुम्हें कभी पहने हुए। मेरे पापा गए थे तो वहाँ मैं जब बॉम्बे गई थी तो खुद ही नहीं हो रहा था कि दिसंबर में मैं कट स्लीव पहनकर घूम रही हूँ बॉम्बे में। हाँ श्रेयस, तो सुनो, माइल्ड होता है नियरेस्ट टू सी माइल्ड, और अवे फ्रॉम सी एक्सट्रीम वेदर। जैसे अपना दिल्ली का होगा, तपातप गर्मी पड़ रही है, तपातप सर्दी पड़ रही है, दोनों ही तेज पड़ती है। तो कॉन्टिनेंटलिटी मींस, अरे रुक जा यार श्रेयस यार, अरे बाबा श्रेयस रुक जाओ भाई रुक जाओ, मेरे को पॉइंट तो एक्सप्लेन करने दो यार कम से कम। ऑलराइट, सो दोस्तों कॉन्टिनेंटल मींस नियरेस्ट टू सी, जितना ज्यादा वो सी के पास होगा या सी से दूर होगा, डिपेंड करेगा माइल्ड वेदर है या एक्सट्रीम वेदर है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ यू आर नेक्स्ट टू अ वाटर प्लेस, वाटर बॉडी, देन यू विल हैव हाई ह्यूमिडिटी। तो नियरेस्ट टू सी से एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, ह्यूमिडिटी। ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है बॉम्बे में, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, इतना दिमाग खराब करने वाला वेदर है वहाँ पे, चिप 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 रहता है इधर, ठीक है। और राजस्थान में जाओ तो बिल्कुल ड्राई वेदर है। श्रेयस मनोज काइंडली। एक डाउट था कि सर आपके जितना वो जहाँ पे भी जो भी सी के पास होगा वहाँ ह्यूमिडिटी होगी, बट सर ऐसे तो सर न्यूयॉर्क भी सी के पास है सर, वहाँ पे तो विंटर होती है ज्यादातर। विंटर और ह्यूमिडिटी का क्या लेन देना आपस में? नो सर, मैं कह रहा हूँ सर वो भी तो सर न्यूयॉर्क भी तो सी के पास है, लेकिन सर वहाँ पे फिर बॉम्बे ऐसा क्लाइमेट क्यों नहीं होता? Okay, but I think it's Los Angeles में भी it's not a bad question. It's not a bad question. Let us see the map and see how away from the equator is Bombay and how away from equator. और सर लॉस एंजलिस में भी बॉम्बे से क्लाइमेट होता है थोड़ा बहुत। हाँ देख लो एक मिनट वेट करो, सबको दिखाता हूँ। कितनी इंफॉर्मेशन लेके बैठता है गूगल सर, ये गूगल ही खोल के रखता है पूरे टाइम।
नो सर, सर मैं पहले इन्फॉर्मेशन लेके रखता हूँ। दोस्तों इधर देख लो प्लीज, इधर देख लो सब लोग प्लीज, इधर देख लो एक। ऑलराइट गाइस, नाउ पे अटेंशन हियर, लेट अस सी हियर। या ओके राइट ओके। देखो दोस्तों, ये है अपना इक्वेटर, देख रहे हो नीचे इक्वेटर सबको। अच्छा मैं तो शेयर तो नहीं करा, शेयर नहीं करा, शेयर करो, शेयर करो। राइट गाइस, शेयर हो रहा देखो। ओके नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर, सी this is equator, this is equator and this is Bombay. See the distance from Bombay. Now if I take this parallel line to Bombay here, ये यहाँ तक आ गया यहाँ, ठीक है, ये क्यूबा के पास। Now see where is New York City, ये रहा ऊपर New York City, okay, and where is LA? LA is on east coast or west coast? हाँ भाई, ओए चैंपियन हो चैंपियन। हाँ ईस्ट कोस्ट। हाँ तो ईस्ट कोस्ट पे यहाँ के एलए होगा। तो नाउ सी दैट यार, ये तो बिल्कुल हिमालयाज की लाइन में है, उससे भी ऊपर है। हमारा जो हिमालयाज है उसकी लाइन में है भाई, ये और भी ऊपर है। तो अमेरिका में तो सर्दी पड़नी दादा, क्यों नहीं पड़ेगी? इक्वेटर से इतनी ज्यादा दूर है। पर सर लॉस एंजल्स में नहीं पड़ती, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा बहुत चिपचिपा जैसा है। हाँ तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, जब अगर थोड़ा बहुत सर्दी होती है यहाँ पे, ऐसे एक स्वेटर तो कम से कम पहनना ही पड़ता होगा। सर जैसे आपको मतलब सब स्टूडेंट्स को दिखाना होता है ना, जैसे माउंटेन है कोई, तो उसके लिए आप अर्थ ले करो, मतलब गूगल अर्थ ले सकते हैं। हाँ पता है ये सब गूगल अर्थ ले लिया करो। सर हाँ जी सर, मैं चैट बॉक्स में ब्रिटानिका पे डिस्कशन चल रहा है। ओए डिस्कशन बंद करो, मैं अभी क्लास से निकालूंगा, इसमें फालतू डिस्कशन। ओके गाइस, नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। या ओके, नाउ लेट अस सी द क्लाइमेट ऑफ अ फैक्टर डिपेंड। ओके, पिछली क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नहीं पढ़ा दोस्तों? नॉट रेड एनआर टाइप का कोई है क्या? बताओ, नाम लिख दो जिन्होंने आप नहीं पढ़ा। श्रेयांश राणा नॉट रेड। ओके, श्रेयांश राणा, नियति, सिद्धार्थ, ये भाई भगवान योग्या, अगर तूने पढ़ लिया तो अपना नाम क्यों डाल रही इसमें? ऑल राइट, वेदांग मलिक। राइट, नीचे चलते ऊपर। वेदांग प्लीज रीड दिस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट। यशस्वी कितना झूठ बोल रही है, उसने कल तो पढ़ा था सबसे पहले। मुझे नहीं याद है। अच्छा सबसे पहले सब लोग चुप हो जाओ। या वेदांग मलिक प्लीज रीड। The several factors that determine the climate at a place are distance from the sea, climate of a place varies according to the closeness of the sea. The places that are near the sea are moderate, not too hot nor too cold. Example: Mumbai, Chennai. While the places that are away from the sea have extreme climate, having very hot summer or too cold winter. Example: Delhi. Second, altitude or height above sea level, climate also varies according to the altitude. The higher altitudes are cooler. Example: Himalaya. And I explained to you the reason for that. Read this also, humidity also. Third, humidity it also determines the climate of a place. Kolkata and Kerala have high humidity, while Rajasthan and Haryana have low humidity. Okay. वेदांग की बात, एक काम करते, वेदांग मेरे को एक्चुअली ऊपर से पढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन क्यों मुझे याद नहीं रहेगा। श्रेयांश आपको याद है अभी ऊपर से किस किस का नंबर है? सबसे पहले आपका नाम था। ओके, सबसे पहले आप पढ़ लो, उसके बाद यू कीप रिमाइंडिंग मी सर, अभी नेक्स्ट ये है क्लाइमेट्स इन इंडिया। श्रेयांश, climates in India. The climate of India varies in different regions. These can be described as below. Northern region of Himalayas has cold and moderately wet climate. Example: Kashmir. Plains has moderately hot and wet climate. Example: Uttar Pradesh. South has very hot and wet climate. Example: Kerala. Western region has hot and dry climate. Example: Rajasthan. Northeastern India has wet climate. Example: Assam, and receives rain for a major part of the year. अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बनती है दोस्तों, मैं समझा देता हूँ, 2-4 पॉइंट मैं समझाने। सर 4th 5th वाला मुझे नहीं समझ में आया। या मैं समझा रहा हूँ, मैं इसलिए मुझे पता था इसमें दिक्कत आएगी।
देखो मुझे समझ नहीं आया। हाँ ठीक, एक मैं तुम्हें समझाऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो क्योंकि अभी अपन टाइम लेके सीखेंगे जो भी सीखना है बिल्कुल अच्छे से। एक्चुअली हिमालय हमारा सेवियर है। हिमालय का अगर आप कंपेयर करो लेटर से लेह लद्दाख के ऑल्टीट्यूड पे, जो लैटिट्यूड पे जो दूसरे कंट्रीज है वो गर्म है, काफी गर्म है कंट्रीज। हमें बचाया, हमें काफी ठंडे है, गर्म नहीं ठंडे। हमें बचाया है किसने? हिमालय ने। देखो कैसे, दिस इज आवर इंडिया। यस सर। सर आप पहले भी बता चुके हो। यहाँ द ग्रेट हिमालयाज हैं, बहुत हाई। सर हिमालय नहीं होते तो फिर अभी हमारे ऊपर कितना। दूसरी बात, यहाँ पे साइबेरिया है दोस्तों, साइबेरिया है, पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं। यहाँ जो बाकी कंट्री सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री जैसे अफगानिस्तान, उसके बाद यहाँ पे ईरान, इराक, दूसरे कंट्री, वो बहुत ठंडे, वेरी कोल्ड। क्यों? क्योंकि उनको बचाने के लिए ठंडी हवाओं से कोई नहीं। हमें बचाने के लिए कौन है? हमारे से बचाने के लिए हमारा हिमालय है। हिमालय हमें बचा के रखता है इन ठंडी हवाओं से। हवाएं यहाँ आती है, रुक जाती है, वापस इधर उधर चली जाती है, इंडिया के अंदर नहीं एंटर कर पाती है हिमालय से। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत यहाँ पे एक माउंटेन है, नामचा बरवा यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ से लेके इंडिया को कवर कर रखा हिमालय ने। हिमालय नहीं होता तो हम मर जाते, हमारी हालत खराब रहती ना। यहाँ पे कुछ होता, हम लोग ठंडे में बैठे रहते, खाना वाना तो होता ही नहीं। साइबेरिया से इतनी गंदी, साइबेरिया की बहुत ज्यादा ठंडी हवा आती है। ओके, आर्मी के लोग कैसे साइबेरिया में साइबेरिया की आर्मी कैसे? बहुत कम पॉपुलेशन, वर्ल्ड का सबसे, मैंने बताया दराज नंबर 2 पे वर्ल्ड पॉपुलेशन। सर हिमालय हमें सर अपने हमारे एनिमी कंट्री से बचाते हैं। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। अच्छा दूसरी बात, एक मिनट आ गया दोस्तों प्लीज पहले मेरी बात सुन लो यार। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया भैया सी के पास है, यहाँ बराबर बादल बनते रहते हैं, उठते रहते हैं और इधर आते रहते हैं, दे दबा दो इन पे बारिश करते रहते हैं। तमिलनाडु, केरला, इनका बहुत बारिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ और ऊपर से इक्वेटर के पास है, ये रहा इक्वेटर। बेचारे वेरी हॉट, इतना गंदा मौसम है आपका, एंड वेरी ह्यूमिड। इसलिए तुमने देखा होगा साउथ इंडियन लोग धोती पहनते, धोती, ठीक है, क्योंकि उनको साला वो पैंट और जीन्स पहनेंगे ना तो उनको साला बहुत गर्मी लगेगी, उसमें हवा पास होती रहती, एयर कंडीशन, नेचुरल एयर कंडीशन रहता है उनका धोती। तो ज्यादातर लोग धोती पहनते उधर, ऊपर तो कपड़े ही नहीं पहनते, या व्हाइट पहनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहनते। साउथ इंडियन को तुमने हमेशा देखो व्हाइट कपड़े पहनते। ओके, दूसरी बात सर, हाँ जी, और सर आपने बताया था कि हिमालय जो होते हैं, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आया, हिमालय हमें अपनी एनिमी कंट्री से कैसे बचाते हो? क्यों, हिमालय क्रॉस करके चाइना को आने में टाइम नहीं लगेगा? हाँ लगेगा फिर। यस सर, और हमारी आर्मी से फोर्स एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है दोस्तों, देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखो इधर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इधर है। इसको हमेशा बे ऑफ बंगाल को मैं बॉब बोलता हूँ, बॉब, बे ऑफ बंगाल से हमेशा यहाँ पे ठंडी क्लाउड्स आते रहते हैं। कभी के तो तूफान भी बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे तूफान आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर बारिश और यहाँ पे आती रहती है। यहाँ हिमालय है, हिमालय उसको रोक लेते हैं और इस बारिश को यहाँ बरसा देते हैं, ठीक है। तो सर जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी, तो वहाँ पे भी बहुत सारी बारिश होती है मतलब? तो मौसम राम जैसे सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर, मौसम राम के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो कहाँ होती है? चेरापूंजी। मौसम राम चेरापूंजी कहाँ है? यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि बॉब से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से आ रही है हवाएं, पानी उठा के लेके आती है, जब चलती है तो पानी उठा के लेके आती है यहाँ से और यहाँ बरसा देती है। अच्छा दोस्तों, ठीक है, सबका डाउट क्लियर भाई? एवरीबॉडी डाउट क्लियर भाई? कर देता है उसने, हिमालय से वेदांग सर तो अभी कर्नाटका में हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी बारिश होती है। वही तो, कर्नाटक में कहाँ है? बेंगलोर में? यस सर। नंबर को कैसे पता चला बता? देखा, इसको बोलते जीनियस। ओके, अब बात तो इंजीनियरिंग दिमाग है। ओके गाइस, राइट, ओके नाउ भाई लोगों, अब देखेंगे, बात करेंगे एडॉप्शंस की। एडॉप्शन क्या होता है देखो। ओके सर। तुमने कभी वंडर किया है कि सारे ग्रास होपर ग्रीन क्यों होते हैं? एवर वंडर? वेट, राघव सर ऑलरेडी राघव ने आंसर बता दिया था, फ्लैट के लिए। ओके,
राघव का आंसर गलत है। एनीबडी एल्स? मैं बताऊं सिद्धार्थ प्लीज। सिद्धार्थ ओके। नियति योग्या आई एम कमिंग टू यू। नियति योग्या श्रेयांश प्लीज कमिंग टू यू। या कौन बोला था अभी बीच में मेरे को? ओके योग्या गो अहेड। सर वो ग्रीन सराउंडिंग्स में रहते हैं और वो लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं। अच्छा एक बात बता बेटा, तू ग्रीन सराउंडिंग में चली जाएगी तू भी ग्रीन हो जाएगी क्या? नियति सर वो ग्रास हॉपर ग्रीन इसलिए होते हैं ताकि अगर कोई उन्हें खाने के लिए आए तो वो उसमें अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर सके अच्छे तरीके से। वो तो उनको एडवांटेज मिल गया, सर वो ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को एस्केप करवाते हैं जो भी दूसरे अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है चलो एक क्वेश्चन पे काउंटर ना, ठीक है श्रेयांश होल्ड। देखो दोस्तों सबसे अच्छा पॉइंट आया सबसे अच्छा पॉइंट आया मोहम्मद उमर का, सबसे अच्छा पॉइंट आया उमर का, to hide from other animals. I will just tell you a good यही तो नियति ने बोला था। वही तो बोला मैंने। नियति ने बोला था कि सर वो साथ के एरिया में वो हाइड हो जाते हैं, ये बोला था ठीक है। सर उसने कहा हाँ शायद यही बोला था। मैं कह रहा हूँ दोस्तों रुको मैं कह रहा हूँ आई एम सेइंग क्या बोला था? टेल मी वन थिंग, अराउंड 1 lakh year before or 1 million years ago in the jungles, wherever jungles were there were 3-4 types of grasshoppers. एक थे ग्रीन कलर के, एक रेड कलर के, एक ब्लैक कलर के, ग्रीन बच गए और सारे एक ब्लू कलर के। ग्रीन बच गए क्यों बचे? ईगल्स, वल्चर्स उन सब ने बाकियों को खा लिया, लेकिन जो ग्रीन वाले थे वो बच गए। ये बच गए, ये उनको नजर नहीं आते थे, ये उनको नजर नहीं आते थे। अब इन्होंने इनके बच्चे जो वो भी ग्रीन हुए। कुछ अगर किसी का बच्चा थोड़ा ग्रीन नहीं हुआ, थोड़ा दूसरा टाइप का हो गया, उसने दूसरी फैमिली में शादी कर ली, सपोज करो ग्रीन ग्रास होपर की शादी रेड ग्रास होपर में होगी, इससे पहले कि ये मरता, इसका एक बच्चा ग्रीन हो गया एक रेड हो गया। ये 9th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। सो ये इस रेड वालों को फिर कोई खा गया बल्चर, ये ग्रीन वाले ही बच गए, बस फाइनली ग्रीन ही बचता रहा। सो व्हाई डू वी सी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बियर, व्हाइट टाइप ऑफ बियर, दिस काइंड ऑफ दिस, क्यों? जो दूसरे थे ना वो चले गए अल्लाह के पास, ऊपर वाले के पास चले गए, उनको दुनिया ने खा लिया। इसीलिए एक वर्ड आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बंदा सबसे फिट है सर्वाइव करने के लिए वो ही बचेगा, ना कि सब मर जाएंगे। आने वाले टाइम में जो लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जो कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, गांव में कहेंगे हम तो यहीं किसान बन के रहेंगे, तो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। क्यों? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे माहौल, तुम लोग बताओ, हम लोग जो है ना ह्यूमन, सुनो, होमोसेपियन ना, हम लोग होमोसेपियन है। होमोसेपियन से पहले होमो इरेक्टस होता था। होमो इरेक्टस के 2 औलाद थी, होमोसेपियन और निएंडरथल्स। निएंडरथल यूरोप में रहते थे और होमोसेपियन अफ्रीका में रहते थे। होमोसेपियन आए, उन्होंने यूरोप पे अटैक किया और निएंडरथल्स को खत्म कर दिया। सो निएंडरथल खत्म कर दिया, बचा कौन? होमोसेपियन बच गए, हम लोग बचे बस। क्यों? हम फिटेस्ट थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो क्या करना पड़ा? सुनो, एक दिन बताऊंगा कहानी। तो कहानी एक मिनट मेरी बात सुन लो। अरे सिद्धार्थ तेरा कैमरा ऑफ कर, क्या पता नहीं क्या अजीब चद्दर दिखा रहा था, टेबल दिखा रहा है, चद्दर पे दाल भी गिरी हुई है, वो भी नजर आ रही चद्दर पे। ओके सुनो, सो हमें देखेंगे आने वाले पार्ट में, हम देखेंगे कैसे अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया। एक्चुअली ये कह सकते हैं कि अडॉप्ट किया, बट हुआ क्या, कहानी यही हुई। ऐसे भी डियर थे तेज नहीं भाग पाते थे। डियर क्यों तो तेज भागता है दोस्तों? भाई ऐसे डियर थे जो तेज नहीं भागते। हाँ नहीं, सुनो मेरी बात, ऐसे डियर थे जो तेज नहीं भाग पाते थे, वो किसी का लंच और डिनर बन चुके हैं, लायंस और टाइगर्स का, उनको खाया जा चुका है। बची कौन सी स्पीशीज जो सबसे तेज भागती थी? वो बची हुई, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ में बैलेंस है। ऐसे भी बियर थे जिनको घोड़ा भी पहले धीरे भागता था। सर कभी कभार जो उनके घोड़े की कहानी अलग है। सुनो, घोड़े कहानी अलग है। सुनो मेरी बात, घोड़े कहानी अलग है।
बियर था, बियर ऐसा था जिसका व्हाइट कोट नहीं था, ब्लैक कोट था, उसको शिकार करके मार लिया। ऐसे भी बियर था जिसके ट्रंक नहीं होती थी। ओके, ऐसे भी बियर थे जिनके के अंदर वो फैट नहीं था, डिपॉजिट नहीं था, रिजर्व, पोलर उसमें मर गए। सारा का सारा कहानी है कि बचे वो लोग हैं जिनके अंदर के वो फिटनेस थी, वो स्ट्रक्चरल एडॉप्शन था। अब हम उसको एडॉप्शन बोल रहे हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन की एक बुक है एवोल्यूशन के ऊपर, उन्होंने बोला है कि नेचर पिकअप उन लोगों को करती है सिर्फ आगे चलाने के लिए जो कि उसके लिए जीने के लिए फिट होते हैं, उसको हम एडॉप्शन भी बोल सकते हैं। तो एडॉप्शन हम 3 तरह के देखेंगे। ओके, 3 तरह के एडॉप्शन। ओके श्रेयांश राणा प्लीज प्लीज। यस, क्लाइमेट एंड एडॉप्शन। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, पिछले वाले उसमें कहीं भी वेदर वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हर जगह क्लाइमेट वर्ड का। देखो ऊपर देखो, मैं दिखा रहा हूँ, तो कहीं भी वेदर की बात नहीं हुई। देखो ये देखा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज वेट क्लाइमेट, ये हॉट क्लाइमेट आया। एक मिनट सर, क्लाइमेट क्योंकि क्लाइमेट मोस्ट ऑफ द इयर्स तक रहता है, तो 30-40 साल का एवरेज। यहाँ पे हिस्ट्री की भी थोड़ी सी बात होती है, तो इसीलिए तो इसलिए क्लाइमेट को यूज किया जा रहा है। नहीं, हिस्ट्री कोई बात नहीं है, ओए इधर नथिंग टू डू विद हिस्ट्री, क्या उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। और सर मुझे एक और चीज पूछनी है। नहीं, हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं क्लाइमेट का। सर हिस्ट्री वाली बात नहीं, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वेट करो, होल्ड योर क्वेश्चन, श्रेयांश, क्लाइमेट एंड एडॉप्शन, adaptations, yeah. Sir, adaptation या adaptation? Okay, see, adaptation. This is again a matter कि किसी कंट्री के लोग कैसे बोलते हैं। Otherwise you can say adapt. Adaptation गाने भी अलग-अलग कंट्रीज के अलग। Adaptation, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे वो बोलो, बट जब बोलो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है? गलत बोलोगे तो मैं बता दूं, पर both are correct. Adaptations and adaptations both are correct. Adopt वो वाला लगता है। Adopt, हाँ, अगर तुम बोलोगे adaptation वो गलत है, that I'll say this is wrong. Don't say adaptation, adaptation or adaptation. Yes. Okay. हाँ जी। The ability of an organism to develop certain feature which improve the chances of its survival in the environment in which they live is known as adaptation. Okay. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. In other words, an adaptation is a trait of an organism that has been favored by natural selection. Okay. एक मिनट दोस्तों, अब चलो बात कर लेते थोड़ी सी। अडॉप्टेशन के तरीके कितने कितने हैं भाई? देखो, या तो बंदा अपनी बॉडी को चेंज कर ले, जैसे पुराने जमाने में जिराफ के जो रिश्तेदार थे, कुछ जिराफ की गर्दन छोटी थी, कुछ की बड़ी थी, और अफ्रीका में रहते थे वहां, क्योंकि धीरे धीरे बारिश कम होनी शुरू हो गई थी, उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी। तो बारिश कमी तो पेड़ के ऊपर पत्ते ऊपर चले गए, नीचे नहीं, ऊपर रहने लगे। तो जिनकी गर्दन लंबी थी वो तो बच गए, जिनकी गर्दन थी छोटी भूख से मर गए। तो एक तो स्ट्रक्चरल के स्ट्रक्चर ही आपका ऐसा बन जाए कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चरली कर ले उसको, ठीक। दूसरा हो सकता है बिहेवियरल एडॉप्टेशन, जैसे कि फ्रॉग हुए, सम स्नेक्स आर देयर, जो ठंडे इलाके में उनको खाना नहीं मिलता तो हाइबरनेशन में चले जाते, 6 महीने जाके सो जाते चुपचाप। उनकी बॉडी के अंदर बस मरते नहीं है, कोमा टाइप ही होता है, उनका हार्ट बीट बिल्कुल कम हो जाता है, एनर्जी कंजम्पशन बिल्कुल कम हो जाता है। सर वो एनर्जी बहुत कम यूज करते हैं, और उसके बाद जब उनका राइट वेदर टाइम आता है धीरे धीरे निकलते हैं, थोड़ा सा वीक होते हैं, कुछ खाते पीते फिर ठीक हो जाते हैं। मैंने तो हाइबरनेट कोशिश करते हैं, सोया हुआ ना टर्टल देखा है। ओके, सो रहा था। हाँ, ओके, then comes रियल लाइफ और गूगल। guys, then there is physiological क्या है, बॉडी के अंदर अपने फिजिकल चेंजेस करना। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जितनी फिशेज हैं वो कोल्ड ब्लडेड है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को राइज नहीं कर सकती। ह्यूमंस, सारे मैमल्स, बर्ड्स, हम लोग क्या है, हम लोगों को अपनी बॉडी को टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। कैसे? आपको ठंड लगी तो आपकी बॉडी ना से शिवर करने लगती है, मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अंदर भी बहुत सारे वो चीज होते हैं कि आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करेगी और आपको गर्म कर देगी, हॉट कर देगी। एंड एक और चीज थी इसके अंदर, ठीक है, आई थिंक मेनली मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, श्रेयांश, आप श्रेयांश के बाद कौन है? मेरे बाद ओके, चल श्रेयांश, तेरे बाद कौन है बता दो। नियति।
सर Niyati, please go ahead. सर आप प्रेजेंट करिए. Yeah, Niyati, please read. Structural adaptations. Okay, sir. Adaptation of special body parts of an organism that help it to survive in its natural habitat. Example: skin color, shape, body covering. Second, behavioral adaptations. Adaptation of special ways in a particular organism that helps it to survive in its natural habitat. It usually occurs in response to some external stimuli. Example: frogs and birds undergoes hibernation or winter sleep during the hard winter season. Okay, physiological, psycho नहीं है, physiological है, यानी body से related, body. Physiological adaptations. Adaptation of body systems present in an organism that allows it to perform certain biochemical reactions. Example: warm-blooded animals are able to keep a constant body temperature. All right, who is next yaar? Please take on from here. Animals that live in a very cold, ये वाला point number 17. Sir, next is Siddharth. Siddharth, please take on. Yes, sir. Animals that live in a very cold or hot climate must sir, point sir, मेरी तरफ से कुछ. Okay, yeah, must, yeah. Possess बेटा, possess मतलब होना चाहिए उनके पास. They should have. Possessing special features to protect themselves against extreme cold or heat. The features of habit that help an animal to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. According to their habitat, animals adapt themselves. These animals may be grouped as polar region and tropical rainforest animals. ओके अच्छा, एक छोटी सी बात तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ अभी यहाँ पे. एवोल्यूशन का मतलब तुम्हें समझा दूं, ये वर्ड बार बार आ रहा है यार. एवोल्यूशन का मतलब होता है, देखो सर जब सन हमारे अर्थ के और घूमता है. यार अगरबत्ती धूपबत्ती है किसी के पास, थोड़ा जलाना. में मुझे अनुभव की आरती उतारनी है. वो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन. सर एवोल्यूशन बोल रहे हैं. एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो स्लो एंड स्मॉल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स मतलब all living things, organisms over a period of many years. सर हम ह्यूमंस भी तो बैक्टीरिया से आज एकदम फुल फ्लेश ह्यूमन बनते हैं. तो जैसे हमारे जो फोरफादर्स थे, उन जो मंकी थे, चिंपांजी वगैरह जैसे थे, उनकी फिंगर देखो ऐसी रहती है, ऐसे. पता क्यों आती है ऐसे? उनको ब्रांच पकड़नी होती है, ट्री की ब्रांच पकड़ते थे वो लोग, ऐसे पकड़ के ब्रांच को चलते थे, खाना वाना खाते थे ट्री के ऊपर. अब हम लोग आ गए नीचे, हमें ट्री ब्रांच पकड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारे हैंड ऐसे हो गए. दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन. ओके, एवोल्यूशन का एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं अभी. चलो वो इसके बाद में. अच्छा दोस्तों, कल हम पोलर बियर की बात करेंगे. हो गया, ध्यान दे पढ़ाई पे. इधर मैं कुछ दिखा रहा हूँ गाइस तुम लोगों को. प्लीज सी दिस. आई विल शो यू सम कंट्रीज. See here. These are the countries which are very cold. So you start from Canada here, then they see the Greenland, it's totally full of ice, and the Iceland, Norway, Sweden, Finland. All these countries are extremely thanda countries. Denmark is also one of them. Okay, तो यहाँ पे जो पोलर बियर वगैरह पाए जाते हैं. आइसलैंड को आइलैंड नहीं बोलते. किसको? आइसलैंड को आइलैंड नहीं बोलते. वो आइसलैंड होता है क्योंकि उसमें स्पेलिंग है ना आइस की. अरे इट इज आइलैंड. अरे चाचा, पहले लोग बोलते थे कि इसे आइलैंड बोलते हैं. अरे आइसलैंड. अरे सुनो चाचा जी, आइलैंड है वो. इट इज ए आइलैंड. दो चीजें हैं. ये स्पेलिंग आइलैंड की होती है, इसमें एस साइलेंट होता है, इसको आइलैंड बोला जाता है. उसको कंट्री का नाम आइसलैंड है भाई. तो सर वो ISCLIND होता है. आइसलैंड, उसका प्रोनाउंसिएशन ही आइसलैंड है.
ठीक है, ओके गाइस, चलो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बार, कल हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे। क्लोज, ठीक है सर। आइसलैंड नहीं पापा, आइलैंड है। अरे भैया, अगरबत्ती अगरबत्ती, आइलैंड आइलैंड। ऑलराइट गाइस, गुड नाइट एवरीवन। अनुभव, श्रेयांश, चलो बाय 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 सर, बाय सर, बाय योग्या, बाय राघव, बाय बाय सर, बाय बाय बाय। अरे श्रेयांश क्या हो गया? चलो चलो यार, बंद कर रहे, अभी दुकान बंद हो रही है। बाय 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 बाय, कल मिलेंगे।